इंडिया गठबंधन की रैली आज होने जा रही है और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में। और ये गठबंधन की जो रैली है आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगा कि यहाँ पे और पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है और बाकी जो आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के बहुत सारे नेता यहाँ पर आने वाले हैं और पहुंच चुके हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ महारैली जो इंडिया गठबंधन की। आपको बताना चाहूंगा जैसे कि ईडी ने जो गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को और उनको 6 दिन के रिमांड पे और ले लिया गया था। इसी विषय में ये जो रैली है यहाँ पे हो रही है आज। आइए, यहाँ पे कुछ बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ है तो कोई यूपी से आया है, कोई केरल से आया हुआ है। और यहाँ के जो लोग हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे पहुंच चुके हैं भारी संख्या में लोग आते जा रहे हैं। मैं पंकज सोनी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे और हम यहाँ पे अभी देखने आइए, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लोग कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमजद। कहाँ से आए आप? हम आए यहाँ लोधी रोड से सीजू कॉम्प्लेक्स। आपको पता है मोदी जी एक नारा दे रहे हैं 400 के पार, क्या लगता है कि 400 पार इस बार जा पाएंगे वो? नहीं, ऐसा इतना इस बार नहीं जा पाएंगे सर। क्यों, वजह? क्योंकि वो ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं। सारा समझ लो जितने हैं अपोजिट पार्टी को सबको क्या कहते हैं बंद कर दे रहे हैं, अकेले ही लड़ना चाह रहे हैं। थोड़ी नहीं होता है कोई, मतलब रीजंस क्या है, क्या अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम क्या कर रहे हैं, लड़ो तो समझ लो आमने सामने पार्टी दोनों की ताकत बराबर होना चाहिए ना। अब तुम एक को बिल्कुल खत्म कर दे रहे हो अपोजिट पार्टी को, और अकेले कैसे फिर। आम आदमी के नेता को पहले भी कस्टडी में लिया हुआ है, जो जेल से 2 साल से अभी तक रिहा नहीं हुआ है। इधर जो हमारे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के जो सीएम है उनको भी ले रखा है। क्या लगता है आपको किस बार? अरे अगर उन्होंने गलत करा है तो कोर्ट में जाके उसको वो करें, है नहीं ऐसे थोड़ी नहीं बगैर सबूत के ही खाली इसमें से पकड़ लिया, वो कोई वो है नहीं। कोर्ट में जाके अपने जो भी है वो करें उसमें। आइए महिलाओं से कुछ बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? अमलेश। मैडम आप रैली में इकट्ठा तो हो गए, आप लोग महिलाएं हैं, गृहिणी है, क्या लगता है कि जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें कुछ चेंजेस आने को दिखेंगे? दिखेंगे, हमें सबसे बढ़िया लगे हैं। कहाँ से आए हो आप मैडम, क्या नाम है? कीर्ति नगर से आए। हाँ जी, कीर्ति नगर से आए हो। क्या नाम है बेटा? दीक्षा जी, क्या लगता है इंडिया गठबंधन हो चुका है, केजरीवाल जी को, हमारे जो सीएम है दिल्ली के, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था, 6 दिन की रिमांड और मांग ली थी उन्होंने। 1 तारीख को शायद उनकी कल सुनवाई है और कोर्ट ने उनकी याचिका भी खारिज कर दी। क्या लगता है आपको, इसको आप किस हिसाब से देखते हैं? मुझे तो लगता है केजरीवाल ने अच्छा काम किया। उनको ये चीज नहीं बंद करना चाहिए। वो महिलाओं के लिए बहुत सुविधा करते हैं। हम जिस एरिया से आए हैं उस एरिया में बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। हम जिस एरिया से, हम चूना भट्टी कीर्ति नगर से आए हैं, एक मोहल्ले के एरिया से, वहाँ पे उन्होंने पानी की सुविधा, शौचालय की बहुत दिक्कत थी, वो भी करवाया, रोड भी बनवाया। महिलाओं के बारे में इतना अच्छा काम करते हैं। फिर हम उन्हीं की तरह से एनजीओ से वो सीखते हैं, पार्लर उन्होंने ही खुलवाया, कैरिफाई इंडिया वेबसाइट। वो इतना कर रहे हैं तो उनको, जिन्होंने भी उनके ऊपर इंजाम लगाया बहुत गलत लगाया है, उसको इंजाम नहीं लगाना चाहिए। वो इतने अच्छे इंसान है, ऐसे इंसान को वो लोग करें, जो भी किया है उन लोग के लिए बहुत गलत बात है। क्या लोकसभा का चुनाव भी तो सर पे है और सीएम केजरीवाल जी जो अभी जेल में है, उन्हें क्या लगता है आपको कि ये लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसकी वजह से किया जा रहा है या किसकी, या उनको भ्रष्ट है इस वजह से किया? ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसके लिए किया जा रहा है। उनको गलत घोषित किया जा रहा है कि वो ना जीते, उनको बदनाम किया जा रहा है। अपोजिट पार्टी तो ये कहती है कि मोदी जी इस बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। क्या लगता है आपको कि वो 400 पार हो पाएगी उनकी? अब तो वो तो मोदी जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जिस हिसाब से केजरीवाल को सब मतलब वो कर रखे खराब, उस हिसाब से लगता है कि काश मोदी जीतेंगे। लेकिन मैं तो जो भी कहूंगी पब्लिकों से कि मोदी जी को नहीं, केजरीवाल को सपोर्ट कीजिए। ये दिल्ली में केजरीवाल ही कर रहा है, आम पब्लिकों के लिए, हम लेडीजों के लिए तो खासकर केजरीवाल ने किया है। तो मैं तो जानती हूँ सबको, भाई बहनों से कहूंगी कि केजरीवाल को ही। मोदी जी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया? मोदी जी ने भी किया है, लेकिन हम जिस एरिया से हैं, जो हमारे लिए किया है उसी को सपोर्ट करेंगे ना। हमारे लिए, हमारे एरिया को केजरीवाल ने किया है। इतना लड़कियों के बारे में सोचते हैं, हम भी एक केजरीवाल की तरफ से ही सीख रहे हैं, सिलाई भी सीखे, पार्लर भी सीखे। और फिर वो महिलाओं के लिए बहुत समर्थन करते हैं। जो लड़कियां नहीं पढ़ी लिखी हैं उनको भी वो घर बैठे काम दे रहे हैं, 500 रुपए दे रहे हैं खाते में, उनको जागृत कर रहे हैं।
तो ऐसे इंसान के लिए जितना कहा जाए उतना ही कम है। आप लोग देख सकते हैं, इनका कहना था कि केजरीवाल जी महिलाओं के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मनीषा मिश्रा। मैडम क्या कहना चाहते हो आप? क्या हाँ, क्यों नहीं पढ़ेगा? सीएम जी को तो बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, और मोदी जी का ये तो चाल है बदनाम करने का। वो तो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं। वो तो शुरू से कह रहे हैं इस बार 400 पार। हाँ, लेकिन वो गलत कह रहे हैं। आएंगे केजरीवाल ही आएंगे। हम लोग के तरफ से तो बहुत अच्छा काम किए हैं और हम कोशिश करेंगे कि केजरीवाल जी बाहर आए। कोशिश करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय कुमार है, मैं किराड़ी विधानसभा से हूँ। मेरा कहना ये है कि भारत की सभी नागरिक भारत के जो उनका लोकतंत्र पर विश्वास खत्म हो चुका है, उनका सभी का ये कहना है, 99% लोगों का कहना है कि भाई आप ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं। जो हारा जीती होगी वो प्रधानमंत्री के पद पे उम्मीदवारी होगी उसकी। आदमी उसको बनाएगा, उसको हैक भी कर सकता है। आप मुझे एक बात बताइए, जब सारी की सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां बोल रही है कि इलेक्शन ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से करवा दिया जाए, मोदी जी आप तो इतना महिमा मंडन करते हो अपने आप का। ये पहला नेता ऐसा है प्रधानमंत्री जो खुद का महिमा मंडन करता है। भाई और बहनों, मेरे मन की बात, वो मुझसे ऐसे बोल रहे थे, मैं दलित का बेटा हूँ, मैं पिछड़ी जाति वाला भी हूँ। कभी हर जगह के, तो अब जैसे यूपी में गए, यूपी से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है, हर जगह से रिश्ता है तुम्हारा। उनके पास किसी भी चीज का जवाब नहीं है। ईवीएम को आज हटा लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी आज ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ईवीएम का मुद्दा, आपका जो ये न्यूज चैनल है हिंदुस्तान, इस पे जो जीरो न्यूज चैनल है जितने भी सोशल मीडिया के, आप उस पे वीडियोस देखना, जो पुरानी वीडियोस थी वो मोस्टली 90% डिलीट हो गई है, जिसमें ईवीएम को लेके सवाल किए जाते थे। क्योंकि जितने भी रेप्यूटेड चैनल है, रेप्यूटेड चैनल थे, अब नहीं है, उन्होंने आज तक ईवीएम पे कभी भी टिप्पणी नहीं की। क्यों? मोदी के बिकाऊ हुए, खरीदे हुए। लोकतंत्र है, फिर ये ईवीएम को क्यों नहीं हटाना? सारी जनता से वोट करवा ले और मतलब पब्लिक की ओपिनियन को ले ले, कोई दिक्कत नहीं। सर सारी जो गड़बड़ी है वो ईवीएम मशीन है। ये तो है ही। आप लोग देख सकते हैं जन सैलाब कैसा उमड़ा हुआ है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ दिखा रहे हैं। लोगों का कहना यह भी है कि ईवीएम के बंद होने से बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लग सकता है। इस रैली में आने का आपका क्या मोटिव है? हमारा मोटिव ये है तानाशाही को जड़ से हटाना। मोदी को ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को ज्यादा ईमानदार, ज्यादा ताकतवर समझते हैं, तो आप बैलेट पेपर से इलेक्शन करा लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि आप कितने ताकतवर हैं। मैंने कई लोगों से पूछा है, सबका कहना है जो मेन मुद्दा वो बैलेट पेपर, ईवीएम मशीन। बैलेट पेपर है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी पीछे भी कुछ चुनाव हुए हैं, तो उसमें भी ईवीएम पकड़ी गई है। अगर हम हाथ पे मोहर लगाते हैं मशीन के द्वारा, तो वहाँ पे फूल पे मोहर लग रही है। मोदी जी भी वादों पे तो कई खरे ही उतरे हैं ना? नहीं, कभी खरे नहीं उतरते। क्या नाम है आपका और ये क्या दर्शाना चाहते हैं लोग? मेरा नाम सनी कुमार है और हम सभी बिहार से आए हैं। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की गई है वो एक असंवैधानिक तरीका है। किसी भी सिटिंग सीएम को इस तरीके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। सीधा सीधी मोदी सरकार को डर है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। ईडी के पास अगर एक चवन्नी का भी सबूत होता तो वो कोर्ट में पेश कर चुकी होती। आज तक सबूत नहीं मिला है और ना ये सबूत पेश कर पाएगी। ये फर्जी तरीके से मोदी सरकार जो है अरविंद केजरीवाल को फंसा करके लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रही है। 400 का पार मोदी जी दे रहे हैं नारा। 400 का पार तो वो दे रहे हैं, लेकिन अब की बार जनता उनको तड़ी पार कर देगी। बेईमानी से आएगा भी। वॉशिंग मशीन चलने नहीं देंगे। वॉशिंग मशीन का बासर खराब होगा, जनता इस बार बासर खराब करेगी। आज आपने तानाशाही की पराकाष्ठा कर दी है। आम आदमी से रोटी छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अंबानी अडानी के लिए आपने सारे रास्ते खोल दिए हैं। आज एक भारतीय जो अपना टैक्स देता है, उस टैक्स की जवाबदेही कौन देगा? वो जवाबदेही देने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हो गए हैं
जो आज चुनाव को मैनेज करने का काम करते हैं। मीडिया बंधुओं को दिल्ली पुलिस का पुलिस वाला कॉलर पकड़ लेता है और वहां पे सरकार कुछ भी नहीं करती है। क्या ये तानाशाही नहीं है? तानाशाही तब तक चलेगी जब तक लोगों को पता नहीं चल जाएगा कि आपको धर्म के नाम से लड़ाया जा रहा है। कुमार शर्मा, मैं दिल्ली से हूँ जी। जो ये जन सैलाब आपको दिख रहा है वो ये चीज दर्शा रहा है कि कितना लोग त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से और केंद्र सरकार की नीतियों से। आम आदमी पार्टी का वर्चस्व यहाँ पे स्थापित हो गया। दूसरी चीज आप ये देखिए, एमसीडी में पिछले 15 साल से काबिज थे, इस बार इन्हें भारी बहुमत होने के बावजूद हर जगह मोदी 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 जी का डंका, 4 जगह डंका पीछे जाने के बावजूद दिल्ली में एमसीडी से बाहर हो गए। कितनी कोशिश करी एमसीडी के चुनाव टालने की, इन्हें पता था जमीनी हकीकत यही है। 6 महीने तक चुनाव टाले, 6 महीने चुनाव टालने के बावजूद भी चुनाव हुए। अल्टीमेट आज यहाँ रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में संसाधन नहीं है, आज उनके पास इतना पैसा नहीं है, नहीं तो ये पार्टी और ये नेता कई गुना इनका स्तर ऊपर है ईमानदारी में और लोगों की जन सेवा करने में। इनके मुकाबले वो नहीं ठहरते। वो बड़ी पार्टियों के बड़े पैसे वाले और बड़े संसाधनों वाले नेता हैं, लेकिन केजरीवाल जैसा व्यक्ति उनमें आज तक न कोई हुआ न कोई होगा। 400 पार का नारा दे रहे हैं, 400 पार नहीं 500 पार आएंगी अगर यही हाल रहेगा तो। लोकतंत्र में कोई चुनाव ही नहीं लड़ने दोगे तो 545 आपकी, लेकिन केजरीवाल घर घर में पैदा हो चुका है। केजरीवाल हमेशा रहेगा, आगे भी रहेगा। ये भगत सिंह के पुत्र हैं, हम भगत सिंह के बच्चे हैं। आप सीट 500 ले आओगे भ्रष्टाचार की वजह से, आप सीट 500 ले आओगे गंदे काम करके, केजरीवाल जैसे सिपाहियों को जेल में बंद करके, लेकिन आप लोगों के मन में वो जगह नहीं बना पाते हैं। घमंड चरम पर है, किसी की सरकार को तोड़ लेंगे, किसी को खरीद लेंगे, किसी को जेल में बंद कर देंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल हम लोग स्टेज के बिल्कुल पास में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि प्रियंका गांधी जी स्टेज पे आ चुके हैं। इनसे कुछ बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका और इस रैली यहाँ पे लाने का मुद्दा क्या है आप लोगों का? जी, मेरा नाम अमित गोयल है। आपको रैली हो रही है इतनी बड़ी, महागठबंधन के जो सारे नेता बड़े बड़े आए हुए हैं। ये हमारे नेता अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है उसकी खिलाफ ये इतनी बड़ी रैली करी हुई है और हम ये रैली देश के हर स्टेट के अंदर करेंगे। तो सर, ये लोकसभा का चुनाव जैसे बिल्कुल सर पे है और केजरीवाल जी को ईडी ने गिरफ्तार किया गया है, तो क्या लगता है लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है इसमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? ये देखिए, बात आप चुनौतियों ही कर रहे हो, जहाँ पे इतना जनरोष, जहाँ इतने लोग आए हुए हैं, सारे बड़े बड़े नेता आए हैं, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि कितने बड़े हम वोटों से जीतेंगे। और कितना क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजय सोनी है और मैं सर, बड़े नेताओं का तो ये भी कहना है कि उनके खिलाफ सबूत मिले हैं या नहीं मिले, अरविंद केजरीवाल को क्या बगैर सबूतों के ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया? सर, सबूतों का अभी पेश होना बहुत बाकी है। कोई भी सबूत अभी अगर किसी भी नेता के खिलाफ मिलता तो मीडिया उसको उजागर जरूर करती जनता के सामने। जिस तरह से अभी तक कोई सा भी एक्ट या कोई सी भी धारा या कोई सा भी जुर्म किसी भी नेता के अपोजिट अभी प्रूफ नहीं हुआ है। केजरीवाल जी अगर बाहर आ जाते हैं तो जब लोकसभा का जब चुनाव होगा तो क्या उनकी रणनीतियां रहेंगी, किस मुद्दे पे वो सरकार उनकी बनेगी? रणनीतियां बहुत ज्यादा क्लियर है सर। केजरीवाल जी ने पहले भी जो कहा है वो कराया है दिल्ली की जनता के लिए। क्या कहना चाह रहे हो सर आप? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर भुखमरी है, बेरोजगारी है, समझे, मंदिर मस्जिद का अब वो मुद्दा नहीं है। हमारे जैसे युवाओं को ना रोजगार चाहिए, बहन बेटी को सम्मान चाहिए, यहाँ सुरक्षा चाहिए, न्याय चाहिए। इस देश के अंदर बचा गया है मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा देश के अंदर क्या रहेगा? आज मोदी से बीजेपी से किसी भी उसके कार्यकर्ता से पूछ लो, सिवाय हमने राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर हिंदू धर्म की हमारी भी आस्था है, समझे, सबकी आस्था जुड़ी हुई है उसमें सम्मान करता हूँ, उसमें सबकी आस्था जुड़ी हुई है। लेकिन मेन मुद्दा ये होता है कि मंदिर रोटी नहीं खा सकता। तानाशाही, आज एक हमारी पहलवान बेटी अपनी इज्जत के लिए रोड पे नीलाम हुई, वो रोड पे दिल्ली पुलिस ने उन्हें खींचा, क्या उन्हें न्याय मिल गया? साक्षी मलिक को न्याय मिल गया? उन्नाव पीड़ित की जो बच्ची थी, सर इनके पीछे कौन जिम्मेदार है? इनके इसमें जो वहाँ की मौजूदा सरकार है, मोदी साहब जिम्मेदार है, मोदी साहब जिम्मेदार है ना। मोदी की पुलिस क्या कर रही है देश में? वहाँ योगी में आज गुंडा राज हो पड़ा है, कोई न्याय मिल रहा है वहाँ पर? आज जो उनके बीजेपी के लीडर हैं वो क्या नाम है उसके, राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष,
गिरफ्तार हो गए। केजरीवाल के ऊपर आज एक मैं कह रहा हूँ केजरीवाल चोर है, गिरफ्तार कर लिया। कोई प्रूफ हुआ है क्या? एक बयान से इतने मैडम क्या नाम है ये जितने बाबा हैं उनको पैरोल मिल रही है। जिनको जितने बाबा हैं राम रहीम पे मर्डर वो हो गया, पोस्ट हो गई उसके ऊपर, लेकिन उसको पैरोल मिल रही है। केजरीवाल के किसी मंत्री को पैरोल क्यों नहीं दे रहे? वो कोई तरह के आतंकवादी है। आज ये जो लोग है ना इस हिटलर शाही के खिलाफ यहाँ पर मौजूद है, समझे? मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा शर्मा है, मैं बुराड़ी में रहती हूँ। कौशिक हॉस्पिटल बनाया जिसमें फ्री दवाइयाँ, फ्री इलाज। मैं तो इतनी खुशी से हुई, इतनी ईमानदारी से काम हो रहा। मैंने कहा हमारा भाई केजरीवाल है ना, उसने बनाया और गलियां बनाई, बहुत कुछ करा, पानी सारा कुछ, मतलब बहुत कुछ। तीर्थ देखो, जब से हम आए हैं ना 50 साल की उम्र हो गई मेरी, किसी ने हमें तीर्थ नहीं कराए। इन्होंने फ्री बसें फ्री दिल्ली में और ट्रेन लगाई, कहाँ तीर्थ कराए, किसी और ने कराया? ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नोटबंदी में इतनी परेशानी हुई, हमने कैसे कैसे जोड़ के गाँव में काम कर के पैसे जोड़े होते हैं। निकालो जी, काला धन। अभी तक उसका पता ही नहीं। मैडम 15 लाख का वादा किया था मोदी जी ने, आ गए अकाउंट में? कुछ ना ऐसे घमंडी आदमी है ये, मोटे है ना, ये खाली मोटे ही है। ये गलत करा है, पाप करा है। मैडम ये दुआएं देंगे उन्हें। मैडम ये बोलो, हमारे केजरीवाल को छोड़ दो, जेल से निकालना, जेल में डालना सरासर गलत है, माँ बाप है। कितने भगवान से तो डर लो। मवाली गुंडे मवाली भ्रष्टाचारी जितने हैं आज वो बीजेपी में जाके सब दूध के धुल गए सब करते। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि दुबे है, मैं आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष हूँ, महिला विंग। मैडम ये इस रैली पे आने का क्या मकसद है आप लोगों का? इस रैली पे आने का ये मकसद है कि पहली बात तो मैं ये कह रही हूँ कि तानाशाह से हम लड़ने आए हैं, लोकतंत्र का जो हत्या हो रही है उसको बचाने आए हैं। क्योंकि देखा जा रहा है आप लोगों का लोकतंत्र की किस तरह से हत्या हो रही है। कोई भी पार्टी अगर काम करने को सोचती है तो उसको या तो ईडी उनके पीछे लगा दो या तो उनको जेल में डाल दो। क्योंकि मोदी जी काम कर नहीं सकते हैं जो काम मोदी जी का था। इतने साल गुजरात में रहे, उन्होंने क्या शिक्षा व्यवस्था अच्छा किया? सबूत है उनके पास, उसी सबूत के मुताबिक उनको अरेस्ट किया गया है। तो मैं यही इसी से बोलती हूँ, अगर सबूत है दिखाओ ना, ऐसे एक्ट उनके ऊपर लगाए। आपको पता है ना जो आतंकवादी के ऊपर लगता है, केजरीवाल चुने हुए प्रतिनिधि है, दिल्ली के सीएम है, उनके ऊपर जो एक्ट लगा हुआ है वो आपको भी पता है ना, पीएम है, वो लगता है केवल के ऊपर, आतंकवादी के ऊपर। वो आतंकवादी नहीं है, वो दिल्ली के सीएम है। अगर सबूत है, सबूत दिखाओ, क्यों नहीं दिखाते हैं सबूत? मैडम पहली बार हो रहा है किसी सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बिल्कुल लोकसभा चुनाव के पहले ही। तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव जब सर पे है इस टाइम, तो किन रणनीतियों के हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या उनकी क्या रणनीतियां रहेंगी, किस मुद्दे को लेकर वो लोग सरकार बनाएंगे? मोदी सरकार अब तो फंस चुकी है। वो कहते हैं ना केजरीवाल को जेल में डाल के उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। अब उनसे ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। जो परिस्थितियां पहले थी अटल जी के जेल जाने से पहले, अब वो बिल्कुल पलट गई है। अब हर एक जनता को पता चल गया कि मोदी सरकार अब तानाशाह का हद पार कर चुका है। क्योंकि सिटिंग सीएम को अगर जेल में डाल दिया है तो दिल्ली का कारोबार उन्होंने रोकना चाहा, जनता के साथ अन्याय किया है, कैंडिडेट उधार किया है। इंसान को पता चल चुका है कि मोदी जी हार रहे हैं। दुनिया की अंतरात्मा हर बंदा बोलता है कि मोदी जी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, सरिया बोल रहे हैं। हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं, वो हमेशा ये इंसान बोलता है कि मोदी जी ने जो किया गलत किया। आपको भी पता, आप भी मीडिया से हो। जब हम पहले करते थे ना तो हम 30 और 70 थे, वो 70 थे, हम 30 थे। आज परिस्थितियां हो गई, वो 30 हो गए, हम 70 हो गए। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद परिस्थितियां बदल चुकी है बिल्कुल। उनका मेन मकसद है हिंदुस्तान को बर्बाद करना, तो हिंदू मुस्लिम पे लड़वाना। बाकी है ये जनता तय करेगी। लोकसभा चुनाव जो है चरम पर है 2024 का, ये जनता तय करेगी कि कौन भ्रष्टाचारी है, कौन कितना जेल में गया, कौन कितना क्राइम किया और कौन जीतेगा नहीं जीतेगा। आप और हम तय नहीं कर सकते हैं। जनता जो है रातों रात मन बना लेती है। अभी जो है गिनती बाकी है, चुनाव बाकी है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अंतिम क्षण बाकी है और हार और जीत तो 2 ही चीज है। देखते हैं आगे क्या होता है। चुनाव अलग ही मोड़ पे, बिल्कुल अलग मोड़ पे, और लोग समझ रहे हैं नरेंद्र मोदी ने देश खत्म कर दिया है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी से डरने वाले नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजा देंगे हम।
नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले ने कभी जो बेचता है वो सच बोल लेगा। नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल के इस देश का नाश कर दिया। अरे लड़ रहा था वहां चले जाओ, चीन को पता चल जाओगा क्या है नरेंद्र मोदी। चीन की कोई रिपोर्ट न्यूज में नहीं आती। जितने सोशल गोदी मीडिया के लोग हैं वो हमारी बात नहीं दिखाते। किसान मर जावे, 750 किसान मर जावे, उनका नहीं दिखाया। 50,000 पेपर लीक हो गए, उनका नहीं दिखाया। ये दिखा कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी आज कर रहा है वो चीज ये कर रहे हैं। 400 को पार का नारा दे रहे हैं। अजय 400 पार गए, 40 पार कर दियो। 4 लाख नौकरी बिहार में दिया गया है और तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन देखो ये भी जमता तेजस्वी यादव में जो 4 लाख नौकरी दे दी। इनके क्या मुख्यमंत्री को पावर है क्या? ये तो कुत्ते बिल्ली है। आप ही देख लीजिए या जो दिल्ली के जो लोग हैं, जो इनके MP MLA, इनकी कोई औकात थोड़ी है। ये तो कुत्ते की तरह है, इनकी कोई औकात थोड़ी है। इससे ज्यादा फोन तो हमारे फोन पर कम है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका और किस वजह से आप? मेरा नाम ज्योति गौतम हूँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से। जिस तरह देश में अभी एक लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की हत्या की जा रही है, उसके एवज में ये रैली की जा रही है कि ये तानाशाह की सरकार नहीं है, ये लोकतंत्र की सरकार है। अगर आप तानाशाही चलाओगे तो जनता इसका जवाब आपको भरपूर देगी। आज आप रामलीला ग्राउंड में देख सकते हैं, जितनी जनता इस ग्राउंड में, उससे तिगड़ी चौगनी जनता ग्राउंड के बाहर है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि बीजेपी सरकार संविधान को लगातार उसको मारने में लगी हुई, इसकी हत्या कर रही है, लोगों के अधिकारों का हनन कर रही है, जो कि आज तक कभी किसी भी सरकार ने नहीं किया। सदैव संविधान को ऊपर रखा गया है, लेकिन एक ये बीजेपी ऐसी सरकार है जिसने संविधान को कुचलने की कोशिश की है और लगातार उसको कुचलती जा रही है। तो मैडम आपका कहना है कि लोकतंत्र खतरे में है? बिल्कुल खतरे में। क्या लगता है वजीर ढांडा सर, क्या कहना से सर, किसी भी देश को चलाने के लिए उस देश का संविधान, उस देश का लोकतंत्र, उसका ढांचा होता है। अगर आप किसी के देश को ढांचे को तोड़ रहे हो, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रहे हो, संविधान को कुचलने की कोशिश कर रहे हो, तानाशाही, इस तानाशाही के खिलाफ आज पूरा हिंदुस्तान मोदी विरोधी हो गया, मोदी के विरोध में खड़ा हो गया। क्योंकि डेवलपमेंट की बातें बाद में है, रोजगार की बातें भी बाद में है। सबसे पहला जो काम है किसी देश का वो है वहाँ की स्वतंत्रता, वहाँ का लोकतंत्र, वहाँ का संविधान। आज हमारे हिंदुस्तान का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, देश खतरे में है। इस देश को बचाना है, मोदी को हटाना है। सबसे पहला काम हिंदुस्तान की जनता यही करेगी कि तानाशाह को हटाएगी, इस देश को बताएगी। सर इस रैली से क्या लगता है लोकसभा के चुनाव में असर दिखेगा? मैंने कहा, इन्होंने कहा 400 पार, अब 40 पार करना मुश्किल हो जाएगा। ये रैली महारैली में बदल गई है। आज पूरे हिंदुस्तान की जनता देख रही है कि किस प्रकार चंदा चोर, किस प्रकार वोट चोर, किस प्रकार की कंपनियों से चंदा लेने वाला चोर आज पर्चे के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। परंतु आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन उसकी सारी की सारी तस्वीर साफ कर देगा। किस पार्टी से, किस उन्होंने उद्योगपति से, किस इंडस्ट्री से, किस उद्योग से कितना चंदा लिया, वो भी हम पर्दाफाश करेंगे। और सबसे बड़ा चोर मोदी चोर है, चाहे वो वोट की चोरी करी, चंदा की चोरी करी हो। इंडिया खुलेआम 400 पार का नारा दे रहे हैं। कह रहा हूँ, अगर उसकी हिम्मत है तो युद्ध में लड़िए ना, केजरीवाल जी को बाहर करके युद्ध लड़िए ना, चुनाव लड़िए ना, उसकी हिम्मत का बदला। सर क्या लगता है ये सारा खेल क्या ईवीएम का है? सर ईवीएम भी और इनकी मानसिकता भी लोकतंत्र को कमजोर करने के बाद, देश को कमजोर करने के बाद। परंतु अब हिंदुस्तान की जनता जुमलों में आने वाली नहीं है। अब हिंदुस्तान की जनता को समझ आ गया, अब की बार मोदी हटाओ, देश बचाओ। आप लोग देख सकते हैं जनता में कितना आक्रोश है ईवीएम को लेके। और जो इंडिया गठबंधन के जितने भी यहाँ तमाम कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर आए हुए हैं, वो सब मौजूद हैं दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में। और मैं जीरो रिपोर्टिंग से आपको सीधे आप लोगों तक पल पल की खबर पहुँचाते जा रहा हूँ। कैमरा पर्सन राजू के साथ आप बने रहिए हमारे साथ हिंदुस्तान टीवी टुडे के साथ।